3 बार ओम करके गायत्री मंत्र का मन ही मन उच्चारण करेंगे 3 बार। ओम ओम सर्वप्रथम इस भूमंडल पर जो हम लोग मानव शरीर का धारण किए हुए हैं, इसके लिए अपने माता पिता को प्रणाम करें, अपने पूर्वजों को प्रणाम करें, इस ग्राम देवता को, इष्ट देवता को, कुल देवता को प्रणाम करें और समस्त मंगल कार्यों को करने वाले भगवान लक्ष्मी नारायण का ध्यान करें। ये जो भागवत सप्ताह ज्ञान यज्ञ अपने समस्त पूर्वजों को, ऋषियों को, मुनियों को, सबको धन्यवाद ज्ञापित करें और सबको मन ही मन प्रणाम करें। ओम हरि ओम भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैः तुष्टुवागुंसस्तनूभिर्व्यसेमहि देवहितं यदायुः। छोड़ दीजिए। स्वस्ति मंगल पाठ आप लोग हाथ जोड़ करके सत्तिनो बृहस्पतिर्दधातु पृथद्श्वामरुतः प्रश्रीमातरः शुभं जावानो विदथे सुजग्मयः अग्निर्जिह्वा मनवः शूरचक्षुषेनो देवा अवसादमन्निः भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा। अब संकल्प सुपारी एक ही हाथ लगाइएगा, अलग अलग नहीं। ग्रंथ बंधन करो पाने जी। आप भागवत पुराण पढ़ा दें, वही रखिए पुराण। हाँ यही रखिए। ओम हरि लगवा लो। संकल्प सिद्धिरस्तु। अब सब लोग एक एक पुष्प ले लो और गणेश भगवंधलोलगंडस्थलम दंताघात विदारितारि रुचिरै सिंदूर शोभाकरम वंदे शैलसुत श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। हाँ 4 बार जल ऐसे लीजिए, हम बता रहे हैं ऐसे लीजिए। ओम हरे ओम गणेशाम्बिके नमः। पादयोपाद्यं हत्योर्गं मुखे आत्मनीयं सर्वाङ्गे स्नानीयं जलं समर्पयामि। गणेशाम्बिके नमः। ओम युवासुवासा परिवीत आकाशौश्रेयान् भूतजायमानः तं धीरासा कविमुन्नन्ति साध्यो मनसा देवयन्तः। ये रोली लगाइए। ओम गंधद्वारां दुराधर्षां पुष्टां करीषणीमीश्वरीं सर्वभूतां पूजयिष्यामि। प्रसीद परमेश्वरौ सिन्धोरिव प्राध्वनेषु घनातो वातप्रमेहावत्यन्ते वा रथस्य धारारसोरवादी काष्ठाभिन्दन्नोरुभे पिण्डमाना अक्षत्राये अक्षताश्रेष्ठ कुंकुमाक्ता सतो ऐसे ऐसे सीधे अक्षताश्रेष्ठ कुंकुमाक्ता सतो भिता मया निवेदिता भक्त्या ग्रहण गणनायक ग्रहण परमेश्वरी। ओम धूरसि धूर्वधूर्वन्दं धूर्वयोष्मान् धूर्वतिदं धूर्वयं वयं धूर्वा महादेवानां शिवन्नितमगुं सुस्मितमं वृतमितं देवहूतं मा धूपम् आघ्रापयामि। आजल से आत्मन धूपान्ते आत्मनियम जलम समर्पयामि। वो कहाँ चली गई माचिस? पीला वस्त्र भी होगा। पीला वस्त्र जो है हाँ, तो वो इसमें जो है तब भागवत के लिए है, लपेट दिया जाए।
ओम चंद्रमा मनसो जाता चक्षुः शूरो जायत श्रोत्राद्वायुष प्राणस्य मुखादगनिरजायत। रख दीजिए। उसमें रेशमी था। हाँ वही रेशमी। सुंदरम ही आओ। भोग लगाने के लिए निकाल लो। भोग लगाओ। तुलसी उसमें रेशमी की भगवान को भोग लगाना की रेशमी है। ले हम बता दें। इमा गणेश जी का भोग निकाल। जय हो। ओम नाभ्या दूरबा तो निकले भैया गणेश जी पर चढ़ावे के लिए। धूप ले कदी तमेव समर्पये ग्रहण सम्मुखो भूत्वा प्रसादं केशव अन्नं ब्रह्मणसो विष्णु भोक्ता देवो जनार्दनायां धाता यो हन्ते परशः परशस्परे एवानो दूर्वे प्रतनो सहस्रेण च। एक नैवेद्य में गणेश जी के नैवेद्य में दूर्वा, विष्णु जी में तुलसी और शिव जी में बिल्व पत्र। दुर्गा जी के भोग में भी बिल्व पत्र पड़ता है। अब हो जाएगा पक्का। ये इसमें लपेटो कदो बाजा 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 बजाओ। आप भी कर लीजिए। मानसी आ जाओ। हे नाथ नारायण वासुदेव श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे। हे नाथ नारायण वासुदेव। चलते रहिए तो। भैया चलिए, भैया चलिए। राम की कृपा अनंत है, जिसका कोई पारावार नहीं। बरसाए जा रहे हैं रात और दिन, उसका प्यारा कोई भक्त ही जान सकता है। राम नित कृपा करते हैं। कोई समझे भक्त सुजान, राम नित कृपा करते हैं।
राम नित कृपा करते हैं, राम नित कृपा करते हैं। कोई समझे कोई समझे कोई समझे भक्त सुजान, राम नित कृपा करते हैं, राम नित कृपा करते हैं। कभी कोमल हाथ प्रभु का, कभी बोझल हाथ प्रभु का, कभी कोमल हाथ प्रभु का, कभी बोझल हाथ प्रभु का। सब भांति करें कल्याण, पग पग रक्षा करते हैं, राम नित कृपा करते हैं। कोई समझे कोई समझे कोई समझे भक्त सुजान, राम नित कृपा करते हैं, राम नित कृपा करते हैं। कभी धन सत्ता बरसाते, कभी दीनता दे तरसाते। कभी धन सत्ता बरसाते, कभी दीनता दे तरसाते। कभी सुख दे स्वर्ग समान, कभी दुख दुविधा देते हैं, राम नित कृपा करते हैं। कोई समझे कोई समझे कोई समझे भक्त सुजान, राम नित कृपा करते हैं, राम नित कृपा करते हैं। कभी ज्ञान प्रभु जी देते, कभी बुद्धि ही हर लेते। कभी ज्ञान प्रभु जी देते, कभी बुद्धि ही हर लेते। कभी रख कर मूढ़ अजान, वो खुद पथ सीधा करते हैं, राम नित कृपा करते हैं। कोई समझे कोई समझे कोई समझे भक्त सुजान, राम नित कृपा करते हैं, राम नित कृपा करते हैं। हैं रूप अनेक कृपा के, कभी जय कभी हार कराके। हैं रूप अनेक कृपा के,
कभी जय कभी हार करा के प्रभु का निर्दोष विधान देखो कब क्या क्या करते हैं। राम नित कृपा करते हैं। कोई समझे भक्त सुजान राम नित कृपा करते हैं। राम नित कृपा करते हैं। राम नित कृपा करते हैं। के तुम पुत्र लाडिले शंकर के अवतारी। शंकर के अवतारी, शंकर के अवतारी। संकट को तुम मार भगाते कैसा भी हो भारी। कैसा भी हो भारी, कैसा भी हो भारी। तेरा दर्श महान ऐसा वीर बलवान, तेरा दर्श महान ऐसा वीर बलवान कलयुग में दिखाया जाएगा, मेरे बाबा को मनाया जाएगा। जहाँ राम गुण गाया जाएगा, हनुमान को मनाया जाएगा। जहाँ राम गुण गाया जाएगा, हनुमान को मनाया जाएगा। मेहंदीपुर में धाम निराला तेरा बजरंग बाला। तेरा बजरंग बाला, तेरा बजरंग बाला। घाटे में तू आन विराजा सबका है रखवाला। सबका है रखवाला, सबका है रखवाला। आओ बाबा हनुमान करो सबका कल्याण, आओ बाबा हनुमान करो सबका कल्याण कलयुग में दिखाया जाएगा, मेरे बाबा को मनाया जाएगा। जहाँ राम गुण गाया जाएगा, हनुमान को मनाया जाएगा। जहाँ राम गुण गाया जाएगा, हनुमान को मनाया जाएगा। रावण का तुम मान घटाए ऐसे हो बलकारी। ऐसे हो बलकारी, ऐसे हो
मारे निशाचर थर थर कांपे, मारे जब किलकारी। मारे जब किलकारी, मारे जब किलकारी। पवन करता गुणगान तेरी लीला है महान, पवन करता गुणगान तेरी लीला है महान। कलयुग में दिया जाएगा, मेरे बाबा को मनाया जाएगा। जहाँ राम गुण गाया जाएगा, हनुमान को मनाया जाएगा। जहाँ राम गुण गाया जाएगा, हनुमान को मनाया जाएगा। चले पवन समान ऐसा वीर हनुमान, चले पवन समान ऐसा वीर हनुमान। कलयुग में दिया जाएगा, मेरे बाबा को मनाया जाएगा। जहाँ राम गुण गाया जाएगा, हनुमान को मनाया जाएगा। जहाँ राम गुण गाया जाएगा, हनुमान को मनाया जाएगा। जहाँ राम गुण गाया जाएगा, हनुमान को मनाया जाएगा। जहाँ राम गुण गाया जाएगा, हनुमान को मनाया जाएगा। जग में सुंदर है दो नाम, जग में सुंदर है दो नाम। चाहे कृष्ण कहो या राम, जग में सुंदर है दो नाम। जग में सुंदर है दो नाम, चाहे कृष्ण कहो या राम। जग में सुंदर है दो नाम, चाहे कृष्ण कहो या राम। बोलो राम राम राम, बोलो श्याम श्याम श्याम। बोलो राम राम राम, बोलो श्याम श्याम श्याम। जग में सुंदर है दो नाम, चाहे कृष्ण कहो या राम। जग में सुंदर है दो नाम, चाहे कृष्ण कहो या राम। बोलो राम राम राम, बोलो श्याम श्याम श्याम। बोलो राम राम राम, बोलो श्याम श्याम श्याम। माखन ब्रिज में एक चुरावे, माखन ब्रिज में एक चुरावे। एक बेर भिलनी के खावे, माखन ब्रिज में एक चुरावे। एक बेर भिलनी के खावे। प्रेम भाव से भरे अनोखे दोनों के हैं काम, चाहे कृष्ण कहो या राम। जग में सुंदर है दो नाम, चाहे कृष्ण कहो या राम। बोलो राम राम राम, बोलो श्याम श्याम श्याम। बोलो राम राम राम, बोलो श्याम श्याम श्याम। एक कंस पापी को मारे, एक कंस पापी को मारे। एक दुष्ट रावण संहारे, एक कंस पापी को मारे। एक दुष्ट रावण संहारे।
दोनों दीन के दुख हरत हैं, दोनों दीन के दुख हरत हैं, दोनों बल के धाम। चाहे कृष्ण कहो या राम, जग में सुंदर है दो नाम। चाहे कृष्ण कहो या राम, बोलो राम राम राम, बोलो श्याम श्याम श्याम, बोलो राम राम राम, बोलो श्याम श्याम श्याम। एक राधिका के संग राजे, एक राधिका के संग राजे, एक जानकी संग विराजे। एक राधिका के संग राजे, एक जानकी संग विराजे। चाहे सीताराम कहो, चाहे सीताराम कहो, या बोलो राधे श्याम। चाहे कृष्ण कहो या राम, जग में सुंदर हैं दो नाम। चाहे कृष्ण कहो या राम, बोलो राम बोलो राम बोलो राम। पुराण की आरती अति पावन, पुराण की धर्म भक्ति विज्ञान खान की, धर्म भक्ति विज्ञान की महापुराण भागवत निर्मल, महापुराण भागवत निर्मल, सुखमुख विगलित निगम कल्प फल। आरती अति पावन पुराण की, धर्म भक्ति विज्ञान खान की। प्रेम से बोले श्रीमद् भागवत महापुराण की जय हो। जलेन शीतलीकरणम् एक परिक्रमा अपने स्थान पर ही घूम लीजिए। यानि कानि च पापानि जन्मान्तरकृतानि च तानि तानि विनश्यन्ति प्रदक्षिण पदे पदे। आरती नहीं दिखाते। पुष्पमाय जन्ता देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्न देहनाकं महिमानः स्वतन्त्र यत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः। प्रेम से बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराण की जय हो। श्री वेद व्यास भगवान की जय हो। श्री वृंदावन धाम की जय हो। श्री शरयू मैया की जय हो। देव नास्तेव गतिरन्यथा। कलयुग में केवल भगवान का नाम ही आधार है। कलयुग केवल नाम आधारा, सुमेरे सुमेरे नर उतर पारा। नहीं कर कर मन भगति विवेको,
जो दुनिया की झंझावातों से मन को हटा करके भगवान के चरणों की ओर आकृष्ट करता है। तो आइए व्यासपीठ परंपरा का अनुगमन करते हुए हम सभी 2 बार भगवान का पावन नाम संकीर्तन करें, जिससे हमारा मन संसार से हट करके और भगवान की ओर लग जाए। क्योंकि अभी तक जो भी पूजा पाठ और जो भी प्रयत्न हमने किया है यह बाह्य शुद्धि के प्रकार है, और भगवान का नाम हमारी आंतरिक शुद्धि करता है। हम जल से स्नान करते हैं, तेल क्रीम पाउडर इत्यादि सुंदर सुंदर वस्त्र पहनते हैं, तो हमारे शरीर की बाह्य शुद्धि होती है। नारायण वासुदेव श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। प्रेम से बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। पुण्य आग लगावहीं। ऐसे ऐसे राक्षस थे, तो वैसे राक्षस अब भी पैदा हो रहे हैं। वो हमारे आपके बीचे में है, उनके सींग नहीं लगी हुई है जो दूर से पहचान लो। उनके कार्यों से राक्षसों की पहचान है। जैसा जो कार्य करता है उससे पहचान होती है। तो हम सबको इसमें नहीं पड़ना है, हमको तो भगवान का नाम लेना है और मस्त रहना है। बोले सियावर रामचंद्र की जय हो। तो समस्त तीनों प्रकार के तापों को मिटाने वाले भगवान श्री कृष्ण को हम सभी प्रणाम करते हैं। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। जिस समय भगवान वेद व्यास का इस भूतल पर श्रीमद् भागवत रचना करने का विचार उत्पन्न हुआ, तो व्यास जी ने सोचा कि इस कथा को हम पढ़ाएंगे किसको, किसको कौन सा ऐसा शिष्य है जो इस भागवत को समझेगा। क्योंकि ये भागवत पुराण जो है ये मनोरंजन का विषय नहीं है। आजकल तो बड़ी स्थिति खराब हो गई है, सबसे ज्यादा मनोरंजन तो भागवत ही में होता है। इसको जो इसका मूल उद्देश्य था जन जीवन में भक्ति का संचार करने का जो माध्यम ये श्रीमद् भागवत थी, वो भक्ति का संचार करने के बजाय ये मनोरंजन का साधन बन गई। तरह तरह के ड्रामा इसमें होने लगे, अपने उद्देश्य से भटक गया और समाज माना लंकेश्वर भय सब जग जाना। ये भगवान की जो कथा है, जो अच्छी बात है, उसको जो भी मान लेगा उसका कल्याण होगा। जो मान लेगा, सुना तो रावण ने भी और विभीषण ने भी, लेकिन रावण ने
सुनकर भी स्वीकार नहीं किया। विभीषण ने सुन लिया और उसको मान लिया, जीवन में उतार लिया, तो विभीषण राजा हो गए। तो ये भगवान की कथा ऐसी है। तोता ने सुन लिया, पार्वती जी के लिए कथा हो रही थी लेकिन पार्वती जी नहीं सुन पाई, तोता ने सुन लिया। अब भगवान शंकर ने त्रिशूल लेकर दौड़ाया, उन्होंने सोचा ये तो कथा लीक हो गई, तो हम किसको सुना रहे थे, तो दूसरे ने फायदा ले लिया। अब वो तोता उड़ा और जहां पर भगवान व्यास की पत्नी, कहाँ, बद्री नारायण धाम में, भद्रकारण्य में, वहां पर तोता उड़ता हुआ गया और व्यास जी की पत्नी सूर्य भगवान को जल दे रही थी। उसी समय वो तोता उड़ करके उनके मुख में प्रवेश कर गया। 12 वर्षों तक वेद व्यास जी की धर्मपत्नी ने तोते को गर्भ में धारण किया। 12 साल हो गए, वो जन्म ही नहीं ले रहा था। तो उन्होंने व्यास जी से निवेदन किया, तो व्यास जी ने कहा देखो ये जो तुम्हारे गर्भ में जो बालक है, ये सुखदेव जी आने वाले हैं, लेकिन ये डर रहे हैं क्योंकि हम संसार में जाएंगे तो हम माया में घिर जाएंगे, और अंदर ये भजन कर रहे हैं। तो व्यास जी की पत्नी ने कहा कि जब इतना तेजस्वी बालक है हमारे गर्भ में तो उसको बाहर आना चाहिए, इससे कुछ संसार का भला होगा, लोक का कल्याण होगा। जैसे भक्त प्रहलाद जी कयाधु के गर्भ में थे तो नारद जी ने उनको भगवत तत्व का उपदेश दिया, तो प्रहलाद जी ने जन्म लिया तो बहुत लोगों का कल्याण हुआ। तो जब कोई अच्छा संत जन्म लेता है तो हजारों लोगों का कल्याण करता है, जो महापुरुष जन्म लेते हैं। और कुछ लोग तो जन्म लेकर के धरती का बोझ ही बन जाते हैं। प्रयच्छति गुरु प्रीतो वैकुंठम योगी दुर्लभम। चिंतामणि आपको संसार के सुख प्रदान कर सकती है, सुरद्रु लोक संपदम, और जो कल्प वृक्ष है यदि वो भी आपको मिल जाए तो केवल स्वर्ग की संपत्ति दे सकता है, इससे ज्यादा कुछ नहीं दे सकता। प्रयच्छति गुरु प्रीतो वैकुंठम योगी दुर्लभम। लेकिन अगर किसी संत महात्मा सदगुरु की कृपा हो जाए तो योगियों के लिए भी परम दुर्लभ भगवान के नित्य धाम की प्राप्ति। कि सौनक ने कहा दयालु आप कुछ ऐसी गाथा बतलाए, जिसको सुनकर फिर सुनने को दूसरे चरित्र न रह जाए। अगर हम 18 पुराण सुनेंगे तो सुनने में 18 साल तो सिर्फ चले जाएंगे। इसलिए आप ऐसी कथा सुनाइए जो एक ही कथा को सुन करके संपूर्ण शास्त्रों का हमें ज्ञान हो जाए। तो कहते हैं कि ये आपको मैं एक ऐसा पुराण सुनाने जा रहा हूं। सूत जी महाराज कहते हैं इस पुराण की विशेषता है काल प्याल मुखग्रास त्रास निर्णास हेतवे श्रीमद् भागवतम शास्त्रम कलौ कीरेण भाषितम। काल रूपी सर्प के मुख से बचाने के लिए त्रास निर्णास है उससे भयगमन। जिस समय राजा परीक्षित की कथा देवता लोग हाथ में अमृत का कलश लेकर के आ गए। सुधा कुंभम गृहीत, हाथ में अमृत का कलश लेकर के देवता उपस्थित हुए। सुखम नत्वावतं सर्वे सुकार्य कुशलासुरा कथा सुधाम प्रयच्छस्व गृहीत्वैव सुधामिमाम्। सुखदेव जी को नमस्कार किया। देवताओं ने कहा महाराज ये इतनी मेहनत क्यों कर रहे हो? 7 दिन तक भूखे प्यासे ये क्यों व्रत लेकर के बैठेंगे? हम आपके को महान ब्रह्मरातो विचार एवं तदा देवान
इन दोनों की बराबरी नहीं हो सकती। कैसे? जैसे कहाँ कांच और कहाँ मणि। आपका अमृत है कांच और ये कथी वार्ता सुराणाम अपि दुर्लभा। ये श्रीमद् भागवत की कथा देवताओं को भी दुर्लभ है। देवता लोग ऐसे लौट गए और वहां श्रीमद् भागवत को ब्रह्मा जी ने सभी देवताओं के समक्ष आदर पूर्वक आसन पर रखा। देवताओं ने कहा महाराज ये भागवत पुराण ही क्यों? मोक्ष के और भी तो अनेक साधन हैं। तो ब्रह्मा जी ने जो अन्य साधन हैं उनको तराजू पर रखा। सत्यलोके तुलाम बद्ध्वा तोलयत साधनान्यजः। सत्यलोक में ब्रह्मा जी ने तराजू पर तमाम शास्त्रों को, पुराणों को, दान यज्ञ तप के जो साधन हैं उनको तराजू पर एक तरफ रखा और दूसरी तरफ श्रीमद् भागवत को रखा। तो क्या हुआ? लघून्यानि जातानि गौरवेण इदं महत् तदा ऋषिगणा सर्वे विस्मयं परमं ययुः। सर्वे ऋषिगणा विस्मयं ययुः, आश्चर्य में पड़ गए। क्योंकि जिधर श्रीमद् भागवत रखी थी तुला पर, ये जो श्रीमद् भागवत में भारी क्यों है? जिस समय भगवान श्री कृष्ण इस धराधाम से अपने गोलोक धाम को जाने लगे, उस समय भगवान के परम सखा हुए हैं उद्धव जी। भगवान के दो ही सखा हुए हैं, एक अर्जुन और दूसरे उद्धव। अर्जुन को भगवान ने 18 अध्यायों में श्रीमद् भगवद गीता सुनाई है और उद्धव को भी उद्धव गीता सुनाई है श्रीमद् भागवत के 11वें स्कंध में। जो भगवान भागवत का 11वां स्कंध है उसमें उद्धव गीता है। उद्धव को उपदेश दिया है भगवान ने। तो भगवान जब धराधाम से जाने लगे तो उद्धव ने कहा कि प्रभु आप तो जा रहे हैं और हम लोगों की रक्षा कैसे होगी, धर्म रक्षा कैसे होगी? तो भगवान ने कहा कि मैं अपनी संपूर्ण शक्ति श्रीमद् भागवत में स्थापित कर देता हूँ। तो भगवान ने अपनी शक्ति को श्रीमद् भागवत में स्थापित कर दिया। ये भागवत भगवान का हृदय है। जो इसकी शरणागति ग्रहण कर लेता है उसका कलयुग कुछ नहीं बिगाड़ सकता। बोलिए भागवत महापुराण की जय हो। तो भगवान ने अपनी समस्त शक्ति इसमें सन्निहित कर दी और इस कथा को इस पृथ्वी पर सप्ताह श्रवण का जो विधान है, 7 दिन में सुनने का नियम, ये सनकादि ऋषियों के द्वारा बनाया गया है। सप्ताही रघुपति चरित होइता हंसो नहीं। ये सनकादि ऋषियों को व्यसन है। क्या व्यसन है? आशा बसन। अब यहाँ पर जो है एक गोस्वामी जी ने यम अलंकार का प्रयोग कर दिया है। आशा माने क्या होता है? उम्मीद नहीं है। यही तो यहाँ अलंकार है। और लोग झगड़ा कर रहे हैं, रामचरितमानस की प्रतिज्ञा जला रहे हैं। पहले उनको हिंदी पढ़ लेना चाहिए, अर्थ का ज्ञान करने का बुद्धि आ जाए। हम जो भगवान से कहते हैं कि सबको सद्बुद्धि प्रदान करे प्रभु। आशा माने दिशाएं, आशा बसन, बसन माने वस्त्र। जिनकी आशा अर्थात दिशाएं ही जिनके वस्त्र हैं। दिक अंबरम यस्य सह दिगंबरः। दिगंबर शब्द सुना होगा। दिगंबर माने दिक अंबरम यस्य सह दिगंबरः। यहाँ पर समास का प्रयोग किया गया है। तो दिगंबर माने जिनके दिशाएं वस्त्र हैं। इसी प्रकार से तो कतातन जात कही, एक गोस्वामी तुलसीदास जी की वाणी है और ये श्रीमद् भागवत पुराण भी कह रहा है। पाखंड निर्ता संतो विरक्ता सपरिग्रह। और लोगों की बुद्धि कैसे हो गई है कि तरुणी प्रभुता गे श्याल को बुद्धिदायक। कन्या विक्रयणो लोभा दंपति नाम च
कलकलम। पहले लोग बेटी के घर का जल नहीं ग्रहण करते थे। अब क्या होता है, कन्या विक्रयणो लोभा, लोग बेटियों का धन खा रहे हैं, बेटियां बेच दे रहे हैं, लोभ में आकर के बेटी बेच दे रहे हैं। ये कलयुग का समय आ गया है। तरुणी प्रभुता गेहे श्याल को बुद्धिदायक। अब लोगों का पहले भाई से सलाह ली जाती थी। जब कोई काम होता था तो पहला सलाहकार कौन, भाई से राय लेते थे, माता पिता बड़े बुजुर्गों से राय लेते थे। अब जमाना बदल गया है। अब मालिक हो गई पत्नी और साला हो गया सलाहकार। श्याल को बुद्धिदायक, अब साले से सलाह ली जाती है, कहीं जो कहें वह ठीक है। अब देखो ये परंपरा साधनम भस्मताम गतम, कलयुग का जो दावानल चल रहा है, अग्नि चल रही है, उसमें न कोई योगी रह गया है, न कोई सिद्ध है, न ज्ञानी है, न कोई क्रियावान है। इस प्रकार से कलयुग के दोष देखते हुए नारद जी यमुना जी के तट पर आए। यामुनम तटमापन्नो यत्र लीला हरे रघु। यमुना जी के तट पर नारद जी आ गए, जहां पर भगवान ने अपनी दिव्य लीलाएं किया है। भगवान ने यमुना जी की तट पर तमाम लीलाएं की हैं, वही नारद जी आ गए। वहां पर देखा क्या, तत्राचर्यं मया दृष्टं श्रूयतां तन्मुनीश्वरा। एकात तरुणी तत्र निखन्ना खिन्नमानसा। वहां पर एक स्त्री को देखा, तरुणी युवावस्था की स्त्री देखा, और वहीं पर दो मनुष्यों को देखा। और वो जो पुरुष थे वो दोनों बूढ़े थे। वृद्धौ द्वौ पतितौ पार्श्वे निःसन्तावचेतनं शुश्रूषन्ति प्रबोधन्ति रुदति च तयोः पुरः। वो जो दो पुरुष बुढ़े थे, उनकी सांसें लंबी लंबी चल रही थी, और उनके पास में ही जो युवा स्त्री थी वो दोनों को बार बार हिला डुला रही थी, जगाने की कोशिश कर रही थी। और वो दोनों वृद्ध पुरुष सो रहे थे, अर्ध निद्रा की स्थिति में थे। तो नारद जी ने उनको देखा, थोड़ी देर तो नारद जी देखे, और उसके बाद नारद जी चले गए। नारद जी को खेल तमाशा देखने बड़ा आनंद आता है। नारद जी ने देखा ये कौन तमाशा हो रहा है। हमारा नियम है कि हम दूसरे दरवाजे पर जाते नहीं, अगर आपके यहाँ नहीं मिलेगा तो हम आज फिर भूखे चले जाएंगे। तो कहा अच्छा ले। तो पुतन्ना जो हाथ में था, बाबा जी के ऊपर फटाक से उसने मार दिया। अब आए मुंह पर पड़ा उनके। तो अब वो पुतन्ना क्या था, थे आप ही तीनों आपे में, लेकिन कलयुग के आते ही बेटे गिर गए बुढ़ापे में। लेकिन कलयुग के आते ही बेटे गिर गए बुढ़ापे में। ज्ञान वैराग्य नामानो कालयोगेन जर्जरौ। इसी श्लोक का अनुवाद है। द्वापर तक हम तीनों युवा थे, बेटे भी युवा थे और हम भी युवा थे। कलयुग महाराज की ये महिमा है कि ज्ञान वैराग्य बूढ़े हो गए, क्योंकि कलयुग में ज्ञान और वैराग्य को कोई पूछने। राधे गाने को जी चाहता है, वृंदावन जाने को जी चाहता है। राधे राधे गाने को जी चाहता है। वृंदावन में यमुना महारानी, वृंदावन में यमुना महारानी, यमुना महारानी, हाँ यमुना महारानी। अरे गोता लगाने को जी चाहता है, वृंदावन जाने को जी चाहता है। राधे राधे गाने को जी चाहता
चाहता है वृंदावन में बांके बिहारी, वृंदावन में बांके बिहारी, बांके बिहारी, हाँ बांके बिहारी, बांके बिहारी श्री रमण बिहारी। नैना लगाने को जी चाहता है, राधे राधे गाने को जी चाहता है, वृंदावन जाने को जी चाहता है। वृंदावन में भक्ति नृत्य करती है। तो नारद जी ने कहा कि क्या किया जाए तुम्हारे लिए? जहां भक्ति नृत्य करती है, लेकिन ज्ञान वैराग्य को यहाँ भी कोई नहीं पूछ रहा, इसलिए ये व्रत हैं। नारद जी ने चारों वेदों के मंत्रों को पढ़ा, गीता के मंत्रों को पढ़ा और उनके कान में बोले, लेकिन उनके ऊपर कोई फर्क नहीं आया। नारद जी ने कई उपाय किए, लेकिन वो जग नहीं पाए। तो नारद जी ने कहा, देवी वृथा खेदय से बाले, अहो चिंता पुरा कथम, श्री कृष्ण चरणाम भोजन स्मर दुखम गमिष्यति। हे देवी, तुम भगवान श्री कृष्ण के चरणों का ध्यान करो, वही तुम्हारा दुख दूर करेंगे। जयति जगति माया यस्य काया धवस्ते, वचन रतनमेकं केवलं चाकलय्य, ध्रुवपदमपि यातो यत् उपायः सुखसाध्योऽत्र वर्तते पूर्व एव हि। अहो नारद धन्योऽसि विरक्तानां शिरोमणि, सदा श्री कृष्ण दासानाम अग्रणीर्योग भास्कर। सरकार ने कहा, नारद जी भगवान के जो भक्त हैं, जो विरक्त हैं, उनमें आप सबसे आगे हैं, अग्रगण्य हैं। हे नारद जी, आपके हृदय में तो भगवान का सदैव निवास रहता है। मैं आपको एक उपाय बतला रहा हूं, आप जाकर के उन ज्ञान वैराग्य भक्ति माता को श्रीमद् भागवत कथा श्रवण कराइए। वेदोपनिषदां सारा जाता भागवती कथा, अत्युत्तमा ततो भाति पृथक भूता फलाकृति। ये जो श्रीमद् भागवत शास्त्र है, ये वेदोपनिषदां सारा, ये समस्त वेदों का उपनिषदों का सारांश है। वेद और उपनिषद क्या है? तरह तरह के फूल। और ये श्रीमद् भागवत कथा क्या है? ये है शहद, मधु। शहद में कितने प्रकार के फूलों का रस है, कोई गिनती है? इसकी कोई गिनती नहीं, कितने फूलों का रस इसमें मिला हुआ है। और जो वेद शास्त्र है, अनेकानेक पुराण है, वो सब पुष्प हैं। और भागवत उन पुष्पों का रस है, सारांश है। वेदोपनिषदों सारा जाता भागवती कथा। इसमें समस्त पुराणों का, वेदों का, शास्त्रों का, उपनिषदों का सारांश रखा हुआ है। ये मधु है, शहद है। इसको आप ग्रहण कर लें तो हजारों पुष्पों का रस आपको मिल गया। इदं भागवतम नाम पुराणं ब्रह्म संहितं, भक्ति ज्ञान विरागाणाम अस्थापनाय प्रकाशितम्। ये जो भागवत नाम पुराण है, ये ब्रह्म संहितम, ब्रह्मा जी ने इसका अनुमोदन कर दिया। आत्मकस्य भागवताभिधस्य यत् संशयान् गदते लभते सुवक्ता, श्रोता कृष्ण समता मलमन्न धर्मई। बोले भक्त और भगवान की जय हो। ये भागवत की कथा सबके लिए है, चाहे पापी से पापी हो, दुरात्मा हो, वो भी अगर भगवान की शरणागत हो जाए
तो उसका कल्याण हो जाता है। जो अन्य उपाय वेदोक्त हैं उनमें सब अधिकारी नहीं है। जैसे यज्ञ है, यज्ञ कराने के सभी अधिकारी नहीं हैं। यज्ञ के लिए पात्रता होनी चाहिए, लेकिन भागवत की कथा सुनने के लिए सभी पात्र हैं। इसमें न स्त्री पुरुष, किम पुरुष किन्नर, कोई भी वृद्ध, रोगी, कुष्ठ रोगी हो, चाहे कोई रोग हो, हर व्यक्ति भागवत की कथा सुनने का अधिकारी है। इसमें अधिकार की और कोई विशेष नियम नहीं है। इसमें सिर्फ एक नियम है, वो भगवान की भक्त होना चाहिए। भगवत तड़ागम समुपेयमान पीत्वा जलम निभग्नस्तु प्रजा दुखेन कर्षितः मुहूर्तादपि तत्रैव सन्यासी कश्चिदागतः। उन्होंने सोचा कि अब तो बेकार है हमारा जीवन, तो ऐसा सोच करके वो प्राण त्यागने के लिए जंगल में चले गए। दोपहर का समय था तो उनको प्यास लग गई, तो सोचा जब प्राण देना मरे जाना है तो प्यासे क्यों मरे, कहीं जल मिल जाए तो पानी पी ले। तो सरोवर तालाब खोदने लगे और तालाब खोदने के लिए जा रहे थे, तभी उनको एक सन्यासी का दर्शन हुआ। दृष्टापीत जलम तंत्र विप्रोयातस्तदंतिकम नत्वाद पादयो तस्य निस्सतन संस्थितः पुरा। सन्यासी को देखा तो महात्मा जी को देखते ही ब्राह्मण देवता ने चरणों में प्रणाम किया, क्योंकि सन्यासी को जगतगुरु कहा गया है। सन्यासी ब्राह्मणों का भी गुरु है, जगत गुरु सन्यासी है, उनको ब्राह्मण देवता ने प्रणाम किया। तो सन्यासी ने पूछा, कथम रोज विप्रत्वं काते चिंता भलीयसी वदतम सत्वरम मह्यम स्वस्य दुःखस्य कारण। ब्राह्मण देवता बड़ा दुखी दिखाई पड़ रहे हो, क्या बात है, कौन सी चिंता तुम्हारे लगी हुई है? अच्छा, चेहरा देख करके ये पता चल जाता है कि ये आदमी बनावटी हंसी भले हंसे, लेकिन चेहरा देख कर पता चल जाता है कि ये खुशी में है कि दुख में है। खैर खून खांसी खुशी बैर प्रीति मतपान रही मन दावे ना दबे जाने सकल जहान। कुशल मंगल में हम परेशानी न हो, चेहरा बता देता है। खत का मजबूत भाग लेते हैं लिफाफा देखकर, चेहरा देख के पता चल जाता है कि व्यक्ति के ऊपर राजी खुशी है या कोई परेशानी में चिंता में है। तो ब्राह्मण ने कहा, किम ब्रवीमि ऋषे दुःखं पूर्व पापेन संचितं मदीया पूर्वजा तोयं करोष्णमुपभुज्यते। महाराज, मेरी चिंता का कारण ये है कि हमारे जो पुरखे हैं, पुरारी तैसी नाथ पुरुष बिनु नारी। नदी में जल हो, रेत उड़ रही हो तो उसकी कोई शोभा नहीं है। तो अच्छा, इतनी ही समस्या नहीं है महाराज, हमारी और भी समस्याएं हैं, इसलिए मैं प्राण देना चाहता हूँ। क्या है? पालते या मया धेनु साबंध्या सर्वथा भवेत् यो मया रोपितो वृक्षः सोऽपि बन्धित्वमाश्रये। हमारे बाग इतने ज्यादा हैं कि मेरे द्वारा जो गाय पाली जाती वो भी बांझ हो जाती है, उसके भी बछड़ा बछिया कुछ नहीं होता है। और मैं जो वृक्ष लगाता हूँ, जो मया रोपितो वृक्ष, मेरे द्वारा लगाया हुआ वृक्ष, उसमें कभी फल फूल ही नहीं आते हैं। और इतना ही नहीं, अगर मैं अपने घर में कोई फल ले आऊं बाहर से, जैसे पेड़ में तो फल लगते नहीं है, लेकिन जैसे बाजार से ले आवे, इदं भक्त पत्न्यात्म ततः पुत्रो भविष्यति। मैं तुम्हें एक फल दे रहा हूं, इस फल को अपनी पत्नी को ले जाओ, और अगर तुम्हारी पत्नी इस फल को ग्रहण करेगी, खा लेगी,
तो तुम्हें एक पुत्र होगा। लेकिन एक काम है, वो ये है कि तुमको 1 वर्ष तक नियम पालन करना पड़ेगा। 1 वर्ष का नियम क्या है? सत्यम शौचम दयादानम एक भक्तम तु भोजनम वर्षावधित्या कार्यम तेन पुत्रोत निर्मला। अगर तुम्हारी स्त्री 1 वर्ष तक नियम पालन करेगी, सत्य का पालन करे, पवित्र रहे और दयावान हो, दान पुण्य करे और 1 बार भोजन करे, तो बहुत श्रेष्ठ और सुंदर तेजस्वी पुत्र पैदा होगा। अब वो फल लेकर के आए और अपनी पत्नी को दिया। धुंधुले ने जब ये सुना कि इस फल को खाने से हमारे पुत्र होगा, तो कहा पुत्र तो होगा बाद में, हमारे जान की आफत तो पहले हो जाएगी। अगर मैं इस फल को खा लेती हूँ, अहो चिंता उत्पन्न फलम चाहम न भक्षये फल भक्षण गर्भास्याद गर्भेण उदर वृद्धिता। मैं अगर ये फल खा लूंगी तो मेरे गर्भ होगा और गर्भ से उदर वृद्धिना, पेट बढ़ जाएगा और कहीं हमको दौड़ना भागना पड़ा। 6 महीने जब बीत गए तो सब गांव भर के लोग बहुत होशियार होते। पड़ोस की जो महिलाएं थी वो पंडित जी को बुलाए, कहा सुनो महाराज जी, तुम्हारे घर में 6 महीने हो गया, लेकिन अभी आपकी जो धर्मपत्नी है उनके पेट में कुछ वृद्धि नहीं हुई। 6 महीना हो गया तो 6 महीने तो काफी। तो उसकी बहन ने जैसे जैसे राय मशविरा बताती रही वैसे वैसे वो करती गई। कुछ समय के बीते बहन के लड़का हुआ तो लड़का उसने गोद ले लिया और गाय के भी बछड़ा हुआ, गौ के भी बछड़ा हुआ, लेकिन मनुष्य समान। जो गाय के बछड़ा हुआ वो मनुष्यों के प्रकार से हुआ, उसके केवल दोनों कान गाय की तरह थे। गौ इव कर्णौ यस्य सह गोकर्णः, उसके कान गाय के समान थे, इसलिए उसका हुआ गोकर्ण। और जो धुंधली का बेटा, जो बहन को बेटे को गोद लिया, उसका नाम हुआ धुंधकारी। एक रूप भोजन बसन एक रूप तीचाह, किंतु निकाली थी यहाँ अलग अलग ही राह। यद्यपि गोकर्ण धुंधकारी को ब्राह्मण देवता ने एक तरीके से पढ़ाया लिखाया, एक ही तरीके से भोजन कराया, लेकिन स्वभाव दोनों के अलग अलग। गोकर्ण पंडितो ज्ञानी धुंधकारी महाखलः। गोकर्ण तो पिताजी के गुणों के समान बुद्धिमान हुआ और धुंधकारी महान दुष्ट हुआ। तो धुंधकारी का क्या काम था? चौरा सर्वजनद्वेषी परवेश प्रदीप का लालनायार्भकान धृत्वा सद्या कूपे निपाते। तो गांव के छोटे छोटे बच्चों को ले आता था खिलाने के लिए और उसको कुएं में डाल देता था। ये धुंधकारी का काम था। चौरा सर्वजनद्वेषी, चोर था, किसी पड़ोसी घर पहुंच जाते चोरी कर ले, हमेशा दूसरों से अहित समझता था। जो दुष्ट लोग होते हैं उनसे तुम झगड़ा करो और चाहे न करो, वो तुम्हारा हित कभी नहीं करेंगे। कि खलन हृदय परतीति विसेखी, जरहि सदा पर संपत्ति देखी। दुष्ट लोगों का ये स्वभाव ही है। ये जरूरी नहीं कि आप उनका कुछ बिगाड़ो तब वो तुम्हारा बिगाड़े। दुष्ट सद काहू सो जो कर हित अनहित ताही सो। जैसे चूहा होता है, चूहा का कोई परेशानी है, किताबें सब काट देता है, घर में कितना नुकसान करता है, सब देवियां ज्यादा जल्दी उनको सफाई करनी पड़ती है। चूहा का काम ही है बर्बाद करना, कुतर देना। खाता भी नहीं है, खाए तो वो ठीक, खाएगा नहीं उतरेगा, जो दुष्ट स्वभाव है। वो आप उनके लिए कितनी भलाई करो, लेकिन वो अपनी दुष्टता ही करेंगे। तो इस प्रकार से जब धुंधकारी के पापाचार अत्याचार बढ़ने लगे
तो पंडित जी को समझ में आया कि सन्यासी बाबा ने ठीक ही कहा था कि अगर पुत्र कहीं कुपुत्र हो जाए तो क्या किया जाए। अब उनकी समझ में नहीं आ रहा है क्या किया जाए। एक दिन गोकर्ण ने कहा, पिताजी अब तुम जो है इस सब चक्कर में मत पड़ो। अंधकूपे स्नेह पाते बता पंगुरहं सठा कर्मणा पतितो नूनम माम उद्धर दया निधे। अब ब्राह्मण कूपे पातः कतौ रात्रो तेन सानिधनम गता। उसने कहा कि भैया रात का समय है, इसी कमरे में गड़ा हुआ है, रात में हम ढूंढ नहीं पाएंगे, सुबह होने दीजिए, हम सारा जेवर जितना भी जमीन में गड़ा है खोद करके आपको दे देंगे। उसने कैसे जान छुड़ाया और वो बेस्यागानी हो गया। बेस्याओं के यहाँ नाच गाना सुनने जाने लगा और माता जी सुनने लगी सुबह होगी तो फिर रात भूसों से हमारी सेवा होगी। तो मारे डर के रात में ही माता जी कुएं में कूद करके आत्महत्या कर लिया। इधर गोकर्ण में तीर्थ यात्रा के लिए चले गए, पिताजी घर में चले गए, माताजी ने कुएं में कूद कर आत्महत्या कर ली। तो अब धुंधकारी को कोई घर में दूसरा नहीं मिला। अब जमीन में गड़ा हुआ धन कहाँ रखा, कहाँ से मिल जाए। तो उसने चोरी और डकैती करना शुरू कर दिया। धुंधकारी ग्रहे तिष्ठत् पंचपन्न वधूव्रतः अत्युक्त कर्म करता तत्पोषण विमूढ़धि। चोरी डकैती करना शुरू कर दिया। तो जिनके यहाँ वो नाच गाना देखने जाता था, वहाँ रुपया पैसा देता था, उन लोगों ने सोचा ये चोरी डकैती का धन हमारे यहाँ लाता है और अगर इस देश के राजा को ये खबर चल गई तो हम लोगों को भी सजा मिलेगी। चोर को अपने घर में बैठाना भी तो सजा का काम है। इसलिए उन लोगों ने धुंधकारी को रात में एक पलंग से कस के रस्सियों से बांध दिया और बांधने के बाद जलते हुए लकड़ी के अंगारों को जिंदा ही जला दिया। धुंधकारी को उसी पलंग से बांध करके और तब अंगार के उसको पासम कंठे को उसके ऊपर डाल दिया। भाई बहुत दिन हो गया कहीं धुंधकारी नहीं दिखाई पड़ रहे हैं। तो लोगों ने पता लगाया तो उन जो बेस्याएं थी उन्होंने कहा कि वो कमाने के लिए विदेश को चले गए, अब वो यहाँ नहीं है। जब जल का छींटा पड़ा तो प्रेत के कुछ पाप कम हुए तो उसके मुख से आवाज निकलने लगी। वो बोला, अहं भ्राता तदीयोऽस्मि धुंधकारी नामतः स्वकीयेनैव दोषेण ब्रह्मत्वं नाशितं मया। हे भाई, मैं तुम्हारा भाई हूँ धुंधकारी। मैंने अपने पापों से अपना जो ब्राह्मणत्व है वो नष्ट कर दिया। मैं प्रेत बन गया हूँ और मैंने कितने पाप किए हैं इसकी कोई गिनती नहीं है। अनगिनत पाप मैंने किए हैं और मैं आपसे बता नहीं सकता हूँ कितनी मुझे पीड़ा है। मैं केवल वायु आहार करके जीवित हूँ। मुझे खाने के लिए कोई फल नहीं मिल सकता है, मुझे जल नहीं मिलता है पीने के लिए। नदियों में गंगा जी और जलाशयों में वरुण देव का निवास होता है और प्रेत वहां जल नहीं पी सकते। प्रेतों को जो शौच के बाद का जल होता है वो प्राप्त होता है और केवल वायु आहार करके मैं जीवित हूँ। तो गोकर्ण ने कहा बड़े कमाल की बात है। तदर्थं तु मया पिंडो मया दत्तो विधानतः तत्कथं नैव मुक्तोऽसि ममाश्चर्यमिदं महत्। अरे अभी तुम प्रेते बने हो, तुम्हारे लिए तो हमने गया जी में पिंडदान कर दिया है। अब गया में पिंडदान के बाद भी अगर तुम्हारी मुक्ति नहीं हुई तब तो बड़े आश्चर्य की बात है। सारे वेदशास्त्र धनफिर हो जाएंगे क्या? पिंडदान जो करने जाते हैं, देखो गया में
पवित्र मंडल मध्यवर्ती नारायणो सरसिजासन सन्निविष्टः केयूरवान् मकर कुंडलवान् किरीटी हारी तदा धृत बपुर धृत शंख चक्र। भगवान सूर्य नारायण का ध्यान किया गोकर्ण जी ने। 24,000 गायत्री मंत्र का नित्य जप करते थे गोकर्ण जी, और उससे उनके अंदर इतनी शक्ति आ गई कि सूर्य भगवान का रथ रुक गया। सूर्य भगवान की गति स्तंभित हो गई। तो गोकर्ण जी ने कहा कि प्रभु, मैं इसलिए आपको कष्ट दे रहा हूं, आपको रोका हूं, आप मेरे भाई की मुक्ति का उपाय बतलाइए, क्योंकि शास्त्र विहित जो मुक्ति का उपाय है, गया श्राद्ध पिंडदान, वो मैं कर चुका हूं और वो अभी तक निष्प्रभावी रहा है। इसलिए हमारे भाई की मुक्ति का उपाय बतलाइए। तो सूर्य भगवान बोले, सूर्य भगवान के सूर्य मंडल से आवाज गोकर्ण जी को सुनाई पड़ी। श्रीमद् भागवतान मुक्ति सप्ताहं वाचनम कुरु इति सूर्यवतः सर्वैर धर्म रूपम विस्तृतम। बोले सूर्य नारायण भगवान की जय हो। ये जो सप्ताह युग का विधान है, इसका उपदेश करने वाले भगवान सूर्य नारायण हैं। भगवान सूर्य नारायण ने गोकर्ण जी से कहा कि सप्ताह में एक सप्ताह का विधान करके श्रीमद् भागवत का वाचन करो, उसको पाठ करो। तो गोकर्णो निश्चयं कृत्वा वाचनार्थं प्रवर्तितः तत्र संश्रवणार्थाय देशग्रामार्चनाययोः गोकर्ण जी ने जिस समय इस श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन किया, उस समय कथा को सुनने के लिए पंग लंगड़े जो चल नहीं सकते थे, वो भी आए दूसरों के सहारे से। अंध जिनको दिखाई नहीं पड़ता था, वो लोग आए। वृद्ध और मंदा, जिनकी बुद्धि थोड़ा मंद थी, ऐसे सब लोग इकट्ठा हुए और गोकर्ण जी की कथा प्रारंभ हुई। जिस समय गोकर्ण जी ने कथा प्रारंभ किया, तो उस समय धुंधकारी प्रेत आया कथा सुनने, लेकिन उसको कहीं पर जगह नहीं मिली, वो कहाँ बैठे। तो एक 7 गांठ का एक बांस खड़ा था, उसके बांस में अंदर छेद होता है। तो चूंकि धुंधकारी शरीरधारी तो नहीं था जो कहीं जमीन पे बैठ जाए, वो वायु रूप था प्रेत, तो वायु रूप उसी बांस के क्षेत्र में बैठ गया और वहीं पर उसने बांस के क्षेत्र में बैठ करके धुंधकारी ने कथा प्रारंभ किया। वैष्णवं ब्राह्मणं मुख्यं श्रोतारं परिकल्पसः प्रथम स्कंदता स्पष्टमाख्यानम धेन जो करोत्। गोपुत्र गोकर्ण ने प्रथम स्कंद से कथा प्रारंभ किया और तारीफ की बात ये हुई कि जब एक दिन की कथा पूर्ण हुई तो बांस की एक गांठ फट गई, दूसरे दिन दूसरी गांठ फट गई, तीसरे दिन तीसरी गांठ फट गई। इस प्रकार से रोज रोज उस बांस की एक एक गांठ फटती रही और एवं सप्तदिनेन सप्त ग्रंथ विभेदनम द्वादश स्कंद श्रवणात् प्रेतः प्रेतताम जहौ। 7 दिन के बाद उस प्रेत की 7 गांठें फट गई और प्रेत से उसकी प्रेतत्व से मुक्ति हो गई। दिव्य रूप धरोता तुलसी धाम मंडिता पीतवासा घनश्यामो मुकुटी कुंडलान्वितः। ओ चतुर्भुजधारी दिव्य रूप तुलसी की माला धारण किए हुए और बादलों के समान श्याम वर्ण वाला मुकुट धारण किए हुए खड़ा हुआ और हाथ जोड़ करके गोकर्ण जी से बोला, धन्या भागवती वार्ता प्रेत पीड़ा विनाशिनी सप्ताह
बाहो तथा धन्य कृष्ण लोक फल प्रदा। धन्य है भागवत की कथा धन्य है। जिस व्यक्ति का गया पिंडदान श्राद्ध तर्पण से भी मोक्ष नहीं हुआ, नहीं व्यर्थ है। अस्मिन् वै भारते वर्षे सूर्यदेव संसदि अकथा श्रावणाम पुंसाम निष्फलम जन्म कीर्तितम। जो व्यक्ति भारत भूमि पर जन्म ले और संपूर्ण जीवन में एक बार भी भगवान की भागवत कथा न सुने तो उसका जन्म लेना बेकार हो गया और इससे अलग ही रहा। तो उसके पश्चात दिव्य विमान कथा सुसंचितम कर्णेन गोकर्ण कथा करो यही पीतस्ते गर्भगता न भूया। जितने लोगों ने कथा सुनी दोबारा उन्होंने सबने निराहार होकर के कथा सुनी, अन्न जल ग्रहण नहीं किया, साथ लगातार अनवरत बस भगवान का चिंतन। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम कृष्ण कृष्ण हरे हरे। बोले वृंदावन। 30 वर्ष के बाद ये कथा राजा परीक्षित ने सुना था। कलयुग में राजा परीक्षित ने कथा सुनी। राजा परीक्षित जो है कलयुग में ही हुई। इसके पश्चात 2 वर्ष जब और बीत गए, राजा परीक्षित के कथा सुनने के 200 वर्ष पश्चात कलव वर्ष तब जो है यानी 230 साल बाद कलयुग के ये गोकर्ण धुंधकारी की कथा हुई। गोकर्ण जी ने कलयुग के 230 वर्ष बीतने पर एक कथा सुनाई और इस प्रकार से तब से इस कथा का प्रचार प्रसार हो गया। बोले सच्चिदानंद भगवान की। अब ये भागवत का महात्म पूर्ण हुआ। 2 बार कीर्तन करिए, फिर हम 10 मिनट का विराम करेंगे। बोलो रामा रामा राम राजा राम राम राम। बोलो रामा रामा राम, बोलो राम राम राम। हरे रामा वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। अब 10 मिनट के लिए विश्राम है। अरे बुढ़िया उड़िया निपट आ जाओ। हरि का प्यारा नाम है श्री राधे गोविंदा। मन भज ले हरि का प्यारा नाम है। जय गोविंदा जय गोपाला, जय गोविंदा जय गोपाला, जय गोविंदा जय श्री राधे गोविंद।
राधे गोविंदा मन भजले हरि का प्यारा नाम है। श्री राधे गोविंदा मन भजले हरि का प्यारा नाम है। ओ वृंदावन में धेनु चराए मोहन मदन मुरारी कवये मोहयन्ति सूरयः तेजोवारि मृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि धर्मः प्रोजितकैतवोत परमस्तु शिवदं तापत्रयोन्मूलीकृते किं वा परैरीश्वरः सत्यो हृद्यवरुध्यते कृतिभिः शुश्रूषिभिस्तत्क्षणात् निगमकल्पतरोर्गलितं फलं सुखमुखाद्रमतद्रवसंयुतं पिबतु भागवतं रसमालयं मुहुरहो रसिका भुवि भावुकाः नैमिषे निवसच्छेत्रे ऋषयः। वेद में जो वेदांत शास्त्र में जो भगवान की महिमा का वर्णन किया गया है उसमें कहा गया है जन्माद्यस्य यतः सूत्र रूप में माने बहुत संक्षेप में जो वेद की बातें हैं वो बहुत संक्षेप में सूत्र रूप में जैसे थोड़ा सा इशारा कर दिया और आप उसको समझ गए। तो वेद में कहा गया जन्माद्यस्य यतः, बस उन्होंने अपनी बात पूरी कर दी। अब इसकी व्याख्या हुई है पुराणों में। पुराणों में वेदों की व्याख्या है। पुराण क्या है? व्याख्या है। छोटी सी बात को विस्तार से बताना ये पुराण का शैली है। यत्र सर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि। हम उस परम सत्य स्वरूप परमात्मा का ध्यान करते हैं। हम उन परम सत्य परमात्मा का चिंतन मनन करते हैं, उनको हृदय में धारण करते हैं। जो परमात्मा सदैव अलग अलग रूपों में दिखाई पड़ता है। तेजो वारि मृदां यथा विनिमयो, जैसे मृग मरीचिका होती है। गर्मी में मई जून के महीने में आप जाइए, जब ज्यादा धूप होती हो तो दूर देखो लग रहा पानी बरस रहा है। देखा कभी? उसको मृग मरीचिका कहते हैं। ऐसे किरणें चमकती हैं तो लगता है कि बरसात हो रही है, लेकिन वहां पानी नहीं होता है, लेकिन वो फिर भी वो दिखाई पड़ता है। नहीं है फिर भी दिखाई पड़ रहा है। और कभी आपने देखा होगा बालू में, जहां कुछ रेत बालू हो और गर्मियों के समय में वहां पर धूप पड़ती है तो वहां भी लगता है द्रव संयुतम। जो निगम माने वेद, एक निगम श्रीवास्तव लोगों में कैटेगरी भी होती निगम, वो निगम नहीं है। इस निगम का मतलब है वेद। निगमन जो करते हो, किसी चीज को सिद्ध करते हो, वेद जो है निगमन करते हैं परमात्मा का। तो निगम माने वेद। और कैसे वेद? कल्पतरो, वेद रूपी कल्प वृक्ष का जो गले बतलाए, जिसको सुनकर फिर सुनने को दूसरे चरित्र न रह जाए। जिसको सुनकर फिर सुनने को दूसरे चरित्र न रह जाए। त्वया खलु पुराणानि सेतिहासानि चानघ आख्यात्यानि प्रधीतानि धर्मशास्त्राणि यान्युत। तो इस प्रकार से कहा कि महाराज कलयुग के जो लोग होंगे उनकी आयु कम होगी,
मंदासुमंदमतयो मंदभाग्याहुपद्रुतः प्रायेणाल्पायुता सभ्या कलावस्मिन् युगे जना। कलयुग के लोगों की आयु कम है, इसलिए आप कोई ऐसा कथा पुराण सुनाइए तो सारे शास्त्रों का निचोड़ आ जाए। तो सूत जी बड़ा प्रसन्न हुए। इति संप्रश्न संहृष्टो विप्राणाम रहो महर्षणि प्रतिपूज्य वचस्ते साम प्रवक्तुमुपचक्रमे। सूत जी बहुत प्रसन्न हुए। सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। बोले श्रीमद् भागवत महापुराण की जय हो। तो सूत जी कथा सुनाने के लिए तैयार हुए और कहा कि सुनो, आपको मैं जो कथा श्रवण कराने जा रहा हूं, ये श्रीमद् भागवत की कथा, इसका उद्देश्य क्या है? तदवै यस्यावयव संस्थाने कल्पितो लोक विस्तरः तदवै भगवतो रूपं विशुद्धं सत्यमूर्तितं। भगवान ने अपना विस्तार किया और ये जो जितने भी लोक हैं ये सब भगवान का ही अंग प्रत्यंग हैं। ये 10 दिशाएं क्या है? ये भगवान के श्रवण है, कान है, दिशाएं। और जो ये श्वास भगवान की वो हवा है, वायु क्या है? भगवान की श्वास है। अब इसी बात का श्लोक रामचरितमानस में बहुत बढ़िया किया गोस्वामी ने, बिल्कुल हूबहू ये कई श्लोक का अनुवाद कर दिया। श्रवण दिशादस वेद बखानी मारुत श्वास निगम निज बानी। भगवान की वाणी वेद है और भगवान ने अपने स्वरूप का विस्तार किया। और ये जो भगवान का विशाल स्वरूप है, भगवान नारायण का, वो हजारों सिर वाला है, हजारों पैर हैं, हजारों नेत्र हैं, भुजाएं हैं। एतन्नानावताराणां निधानं बीजमद्वयं यस्यांशासेन सृज्यन्ते देवतिरयं नरादयः। देवता तीन के मन माहे, जो सब कुछ छोड़ करके भगवान की शरण में आ जाए। प्रेम से बोले सच्चिदानंद भगवान की जय हो। अब 6 बज चुका है। वासुदेव श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे नाथ नारायण वासुदेव श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे नाथ नारायण वासुदेव श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव श्री कृष्ण। हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव श्री कृष्ण गोविंद हरे कृष्ण गोविंद नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण
श्याम यही है राम यही घनश्याम यही जग के मंगल की आरती जग के मंगल की आरती पापियों के पाप से है तारती भागवत भगवान की है आरती हे भागवत भगवान की है आरती पाप पापों को मिटाने वाला है हरि तरस कराने वाला है हरि नाम यही हरि धाम यही है नाम यही है नाम यही हरि नाम यही हरि धाम यही हरि नाम यही हरि नाम यही जग के मंगल की आरती जपते मंगल की आरती पापियों को पाप से है तारती श्री रामवत भगवान की है आरती पापियों के पाप से गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम शरण संतम हृदयारविन्दे भवानी सहितं नमामि भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारती तुमेव माता च पिता तुमेव तुमेव बन्धु सदा तुमेव तुमेव विद्या द्रविणं तुमेव तुमेव सर्वं मम देव देव भागवत भगवतावर धाम की जय भागवत महापुराण की जय हो गंगा गोमती मैया की जय हो विश्वारण्य धाम की जय हो गौ माता की जय हो सत्य सनातन धर्म की जय हो धर्म की जय हो धर्म की जय हो धर्म का विनाश हो अधर्म का विनाश हो प्राणियों में सद्भावना हो प्राणियों में सद्भावना हो विश्व का कल्याण हो विश्व का कल्याण हो हरि ओम हरि ओम। चार हो गए में अस्तु दश वीर गुं सर्वगण गुं स्वस्थये आत्मा शनि प्रजा शनि पशु शनि लोक शन्य भय शनि अग्नि प्रजां बहुलां मे करोत्वन्नं पयोरेतो अस्माशु दत्त आरती अति पावन पुराण की आरती अति पावन पुराण की धर्म भक्ति विज्ञान खान की
महापुराण भागवत निर्मल महापुराण भागवत सुख मुख विगलित निगम कल्प फल परमानंद सुधारस में कल परमानंद सुधारस में कल लीला रति रस रस निधान की आरती अति पावन पुराण की धन बल मथनी त्रिताप निवारणी गरिमन मैथनी त्रिताप निवारिणी जन्म मृत्युमय भव भय हारिणी जन्म मृत्युमय भव भय हारिणी सेवत सतत सकल सुखकारिणी सेवत सतत सकल सुखकारिणी सुमहो सधे हरि चरित गान की सुमहोषधि हरि चरित गान की